साइंस बाय एम एस सर में आप सभी का स्वागत है। तक्षशिला पीसीएस एकेडमी जो बीपीएससी टीचर के लिए जो टेस्ट ले रहे हैं उस टेस्ट नंबर 3 का जो है हम विज्ञान का क्वेश्चन जो है हम बताने जा रहे हैं। इसमें देखिए ये जो है इसका जो है कवर जो करती है ये 20 से 25 क्वेश्चन कवर करती है। तो ये भी क्या है इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आभासी फल का एक उदाहरण। तो आभासी फल पहले होता क्या था, आभासी फल वह फल होता है जिसमें वसा का महत्वपूर्ण हिस्सा जो है अंडाशय से प्राप्त न होकर के जबकि दूसरे ऊतक से प्राप्त होते हैं, ऐसे फल को हम क्या बोलते हैं, आभासी फल कहते हैं। तो इसके लिए इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है सो क्या है, सेब है। ठीक है, इसके अलावा आपको स्ट्रॉबेरी हो गया, अनानास हो गया, नाशपाती हो गए, ये सब जो है क्या होंगे, आभासी फल में आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है। तो ये इसका होगा दूसरा कि दंत, जो गजदंत मतलब हो गया जो सामने दिखता है। तो ये तो जानवर के हो गए। मनुष्य में भी जो है सो 4 तरह के दांत पाए जाते हैं, कृदंत, रदनक, अग्रचर्वणक और चौवर्णक। तो देखिए कृदंत जो होते हैं सो काटने के लिए होते हैं, जो क्या दो चार चार ऊपर नीचे पाए जाते हैं। रदनक जो होते हैं सो फाड़ने के लिए होते हैं, ये दो दो पाए जाते हैं। और अग्र चवर्णक जो होते हैं और चवर्णक जो होते हैं सो ये दोनों चबाने के लिए होते हैं। तो अग्र चवर्णक 4 4 होते हैं और चवर्णक कितने होते हैं, 6 6 होते हैं। तो इससे भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका देख लीजिए, इसको इंग्लिश में इंसीजर बोला जाता है, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो इसके कितने हो गए, 4 हो गए, 2 हो गए, 4 हो गए और 6 हो गए। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हो गए, निम्नलिखित में से कौन सा नियत तापी प्राणी है। तो नियत तापी प्राणी जो है इसमें से कौन सा है। तो इसमें से नियत तापी प्राणी जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे व्हेल। क्या हो जाएंगे, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ए, व्हेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। तो मसाले के रूप में जो किया जाता है वो किसका किया जाता है, तो लौंग का किया जाता है। ठीक है, जो और ये प्राप्त कैसे होते हैं, तो आपको पता होगा ये पुष्प के कलियों से प्राप्त होते हैं। और ये सबसे अधिक किस देश में पाया जाता है, तो इंडोनेशिया में सबसे होते हैं। और भारत में अगर देखिएगा तो ये क्या होते हैं, तमिलनाडु में सबसे अधिक लौंग होते हैं, ये पुष्प से प्राप्त होते हैं, जिसे सुखा करके जो है सब्जियों बनाने में जो सब्जियों को क्या करते हैं, स्वादिष्ट करते हैं। तो कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है किससे प्राप्त होता है, तो ये किससे होते हैं, पुष्प के कली से प्राप्त होते हैं लौंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अपनी सुंदर त्वचा के लिए वध किए जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा सर्प जो है संकाटपन जाति में घोषित किया गया है। तो इसके लिए इसका जो सही आंसर जो है सो क्या है, सो रसल रसल पुदाकू वाइपर। ये रसल जो है सो ये क्या हो गए हैं, अभी जो है ये रसल, इसका जो है सही आंसर सी हो जाएगा। रसल जो होता है सो देखिए ये भी एक बहुत खतरनाक सर्प होते हैं, जो काटने के बहुत जल्दबाजी मनुष्य की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये क्या होते हैं, बालू में जो अपने आप को एक तरह से छुपा लेते हैं और शिकारी पे क्या करते हैं, जा करके ये शिकार करते हैं। ठीक है, ये वाइपर जो कुछ दिन बिहार के भागलपुर में बहुत संख्या में मिले थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस एक जीव की पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो जो है पसलियों की संख्या सबसे अधिक जो होती है वो सांपों में होती है। पूछा जाए मनुष्य में जो है पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो 12 जोड़ी होती है। और ये एक दूसरे से टर्निंग होकर के बने रहते हैं, जिसमें 24 जो है सो हड्डियाँ मिल करके 12 जोड़ी बनाती है पसलियाँ, सॉरी पसलियाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह के जानवर के दांत नहीं होते हैं। तो इसमें से जो है किस समूह के जानवर के दांत नहीं होते हैं, तो इसका जो है सही आंसर जो है ए होंगे। कौन कौन से, मोर, शुतुरमुर्ग, कछुआ। मोर के बारे में आप जानते हैं, मोर क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। शुतुरमुर्ग देखिए ये जो है पक्षी प्रजाति में सबसे बड़े क्या देते हैं, अंडे देते हैं। ठीक है, दूसरा जो हो जाते हैं कछुआ। कछुआ जो है अंतरिक्ष में जाने वाले जीवित प्राणी में से एक है, जिसे रूस जो है सो भेजा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 82, इसमें जो है 82 में है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे डीएनए का सबसे पहला पात्र विश्लेषण
किया था? पहला पात्र विश्लेषण कौन किया था? तो पहला पात्र विश्लेषण पूछा जाएगा तो क्या हो गया? आर्थर कॉनबर्ग। आर्थर कॉनबर्ग जो है सो पहला विश्लेषण किया है। और हरगोविंद खुराना जो है सो भारत के वैज्ञानिक थे, जिन्हें जो हरगोविंद खुराना जो है भारतीय थे, जिन्हें 1980 में नोबेल प्राइज मिला था। किसके लिए? तो जीन संश्लेषण के लिए जो है इसे भी नोबेल प्राइज जो मिला था। क्रिक और वाटसन जो है, वाटसन एंड क्रिक जो है, ये डीएनए के खोज के लिए इन्हें भी 1962 में जो है नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह एक कौन सा है जिसमें वाणिज्यिक उर्वरकों में पाए जाने की संभावना सबसे कम है? तो देखिए, आप जानते होंगे सबसे अधिक जो है सो उर्वरक जो होता है NPK, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, पोटास फास्फोरस, ये तीन जो है सबसे अधिक उर्वरक पाए जाते हैं। तो इसमें से बेमेल आपको क्या एक लग रहा है? सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 84, शुष्क सेल एनोड किससे बना होता है? तो शुष्क सेल एनोड जो होता है सो जिंक और जस्ता का बना होता है। देखिए, शुष्क सेल होता क्या है? तो शुष्क सेल जो होता है सो जो होता है वो आपका प्रथम सेल होता है। इसी में आपको डेनियल सेल भी आता है, वोल्टेइक सेल भी जो आता है, और शुष्क सेल जो आता है सो प्राथमिक सेल में आता है। ये जो होता है विद्युत रासायनिक सेल होता है, जो क्या करता है, विद्युत को जो है रासायनिक के रूप में कंजर्व करता है और फिर उसे विद्युत रूप में, यानी रासायनिक एनर्जी से, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में ये चेंज करते हैं। ठीक है। रेडियो, टॉर्च, इस सब कैलकुलेटर सब में इसको लगाया जाता है। तो ये जो बैटरी को होता है, तो बैटरी में बेलनाकार तरीका से जिंक ऑक्साइड और अमोनिया ऑक्साइड के लेप को जो है चढ़ाया जाता है, जो क्या किसका काम करता है? एनोड का। और एक बीच में जो है एक छड़ होता है, जो छड़ किसका होता है? ग्रेफाइट का होता है, जिसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो वो कैथोड के रूप में किया जाता है। तो कभी कभी पूछा जाता है जो ग्रेफाइट की छड़ किसके रूप में किया जाता है? तो कैथोड के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जिंक हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा शुद्धक रूप में पाया जाता है? तो शुद्ध के रूप में जो है सो मैग्नीज पाया जाता है। और नहीं तो देखिए, सब क्या होता है, सब में गैंग या मैट्रिक्स यानी अशुद्धियाँ मिली रहती है। जैसे लोहा है, लोहा का ले लीजिए, हेमेटाइट हो गया, बॉक्साइड हो गया, ये सब जो है मिक्सचर के रूप में है, उसका एक्सट्रैक्शन किया, शुद्धिकरण किया जाता है, तब उससे निकाला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? मैग्नीज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से एक प्रयोग किया जाता है। तो उत्कृष्ट धातु आप देखिए, तो उत्कृष्ट धातु किसको बोलते हैं? तो आपको पता है, जो गोल्ड और चांदी, यानी चांदी और सोना जो होता है, ये किसी भी धातु से कभी जो है जो रिएक्शन नहीं करती, ये स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। ठीक है। तो ये जो है एक उत्कृष्ट धातु है, तो इसको जो है घोलने के लिए जो है एक्वारेजिया का प्रयोग किया जाता है। किसका? एक्वारेजिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? 86 का डी हो जाएगा, एक्वारेजिया, जो क्या कहता है, सोने को जो है अपने में घुलाने की क्षमता, उसमें घोलने की क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन है, माणिक्य या रूबी या नीलम किसके ऑक्साइड हैं? तो देखिए, माणिक्य और नीलम जो है सो एक तरह का क्या है? कोरंडम है। कोरंडम के जवाहरात के रूप में पाया जाता है। और कोरंडम क्या जो होता है? कोरंडम जो होता है सो एल्युमिनियम के ऑक्साइड के क्रिस्टल के रूप में होते हैं। ठीक है। तो एल्युमिनियम के ऑक्साइड क्रिस्टल के रूप में होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? डी आंसर इसका सही हो जाएंगे। क्या इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? डी, यानी कि एल्युमिनियम किसके ऑक्साइड में होते हैं? तो एल्युमिनियम के ऑक्साइड में। ठीक है। अगला जो है 88 में का है, निम्नलिखित में से वह तत्व कौन सा है जो सामान्य मानव शरीर में सर्वाधिक प्रतिशत में पाया जाता है? तो मानव शरीर में पूछा जा रहा है सर्वाधिक रूप में कौन पाया जाता है? तो आपको देखिए, कार्बन जो है, कार्बन आपको पता होगा जो 0.03% पाए जाते हैं। आप हाइड्रोजन देख लीजिए, 1% में जो है उसका परसेंटेज पाया जाता है, जलवाष्प जो बचता है उसमें। नाइट्रोजन आपको पता होगा कितना है, 78% है। और ऑक्सीजन जो हो जाएगा सो आपको कितना है, 21% पाया जाता है। तो मानव शरीर कह रहा है, तो मानव शरीर में सबसे अधिक जो है सो क्या पाए जाते हैं? तो डी आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, पाए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है
89 नंबर, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया से, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा विखंडन अभिक्रिया। देखिए ये जो है दो प्रकार की होता है रिएक्शन, एक होता है संलयन अभिक्रिया और एक होता है क्या, विखंडन अभिक्रिया। तो ये संलयन अभिक्रिया जो होता है सो देख लीजिए, विखंडन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें एक बार टूटने पे 3 न्यूट्रॉन का निर्माण होता है, फिर वो 3 से 9 होता है, 9 से 27 होता है, इस तरह से ये ब्रेक डाउन होते रहता है। और इसमें रेडियो एक्टिव टाइप का रहता है जो क्या करता है, बहुत ही क्या होता है, हानिकारक होता है, विकिरण पैदा करता है विखंडन। जो एटम बम जो हो जाएंगे, जो एटम बम जो है वो विखंडन अभिक्रिया पे वर्क करते हैं। संलयन अभिक्रिया जो है, जो इसमें जो है हाइड्रोजन बम जो है संलयन अभिक्रिया पे आधारित है। और सूर्य के अंदर भी संलयन अभिक्रिया ही होता है, जो क्या होता है, इसमें बहुत सारे हीलियम हाइड्रोजन मिलकर के एक हीलियम का निर्माण करता है सूर्य के अंदर में। और इस विखंडन में क्या होता है, जो एक अणु टूट करके अनेक 3 अणु में, फिर 3 से 9 ऐसे कर करके टूटते हैं, जो इसलिए ये क्या होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं। ठीक है, कभी कभी पूछ दिया जाता है संलयन अभिक्रिया, तो ये सूर्य के प्रकाश में भी होते हैं, हाइड्रोजन बम में भी है संलयन अभिक्रिया, जिसमें हाइड्रोजन 2 मिलकर के एक हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं। तो इसमें जुटते हैं और इसमें विखंडन में क्या होते हैं, टूटते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे क्या, बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है, ध्वनि की सबसे तेज जो है सो किस में यात्रा है? तो आप देख लीजिए, ध्वनि का जो है तेज शब्द जो हो जाएगा वो किस में होता है, तो स्टील में। किस में होगा, स्टील में होगा। देखिए ध्वनि की चाल जो है स्टील में जो होता है, कितना, स्टील में जो हो जाएगा उसमें होता आता है 5920 मीटर पर सेकेंड। कितना, 5920 मीटर पर सेकेंड, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दूसरा जो है इसका जो है सो वायु में जो है 330 हो जाएगा, एयर में कितना हो जाएगा, एयर में 330 हो जाता है मीटर पर सेकेंड। देखिए सबका जो है कभी कभी अलग अलग पूछ दिया जाता है। एयर हो गया स्टील में 5920, एयर में हो गया 330 मीटर पर सेकेंड। और अगला देखिए निर्वात में ये 0 होते हैं, निर्वात में कितना हो जाएंगे, पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो ध्वनि का जो है वेग निर्वात में क्या होता है, तो निर्वात में क्या हो जाएंगे, निर्वात में 0 हो जाएंगे। और जल में कितना होगा, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, जल में कितना होता है ध्वनि का वेग, तो ये कितना होगा, 1480 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1480 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएंगे, सबसे अधिक किस में होंगे, तो सबसे अधिक हो जाएंगे आपके स्टील में। ठीक है, कितना, तो 5920 मीटर पर सेकेंड, वायु में हो जाएंगे 330 मीटर पर सेकेंड, निर्वात में 0 हो जाएंगे, और जल में कितना हो जाएंगे, 1480 मीटर पर सेकेंड। ये जो है 9 का जो 90 का कितना हो जाएगा, ए आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 91 त्वरण होता है। तो त्वरण देखिए, त्वरण के लिए देख लीजिए, एफ बराबर क्या होते हैं, एफ हो गए बल, बल बराबर होते हैं एम ए, एम क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया, ए जो हो गया यही एक्सीलरेशन यानी त्वरण हो गया। तो देखिए यही ए बराबर क्या हो जाते हैं, ए बराबर हो जाएंगे एफ बाय एम। क्या हो जाएंगे, एफ ए बराबर यानी कि त्वरण बराबर बल बट्टे द्रव्यमान। तो आप ये देख लीजिए, जो त्वरण जो होता है सो बल का समानुपाती होगा, और त्वरण जो होता है सो द्रव्यमान का क्या होगा, व्यक्त कर्मानुपाती होगा। यानी कि अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो त्वरण घटेगा, अगर द्रव्यमान घटेगा तो त्वरण क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन बल और त्वरण में क्या होगा, समानुपाती होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, बल का क्या हो जाएगा, त्वरण समानुपाती हो जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे 91 के। अगला क्वेश्चन है, इसमें न्यूटन का पहला नियम के रूप में जाना जाता है। तो न्यूटन का पहला नियम जो होता है सो किसके रूप में जाने जाते हैं, तो ज़रूरत के रूप में, किसके रूप में, तो ज़रूरत के रूप में जो है सो जाने जाते हैं। ज़रूरत का नियम देखिए क्या कहता है, जब कोई भी वस्तु विरामावस्था में तब तक कायम रहती है जब तक कोई जो है बाहरी फोर्स उस पर, बाहरी बल जब तक उस पर कोई काम नहीं करती है तब तक वो क्या रहता है, अपना विरामावस्था को क्या करती है, कायम रखती है। इसको ज़रूरत का नियम कहते हैं, और यही क्या हो जाता है, न्यूटन का पहला नियम होता है। ठीक है, अब देखिए 93, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने के कारण। तो देखिए बल इसमें जो है एक होंगे
ये अपकेंद्री बल जो है सो दूध मथने क्रीम को अलग करने में अपकेंद्री बल यानी बी हो जाएंगे 93। एक होते हैं अपकेंद्री बल, एक होता है केंद्रीय बल। अपकेंद्री बल हो गया जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं, और केंद्रीय बल हो गया सेंट्रीपिटल हो गया। अब केंद्रीय बल सेंटर से दूर की ओर लगता है और केंद्रीय बल सेंटर की ओर लगता है। तो जैसे दूध मथने वाली मशीन होगी, वॉशिंग मशीन, ये सब किस पे काम करती है? अपकेंद्री बल पे काम करती है। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट की गति निम्नलिखित में से कौन से संरक्षण सिद्धांत पर लागू होता है? तो ये आप लोग को पता होगा, संवेग संरक्षण के नियम पे लागू होता है रॉकेट जो है सो संरक्षण किसके जो संवेग संरक्षण के नियम पे ये होता है। देखिए संवेग संरक्षण के नियम जो होता है क्या होता है, जो यदि पिंडों के किसी भी निकाय पर बाह्य बल अगर जीरो है तो निकाय पर जो है संपूर्ण संवेग संरक्षित रहता है। उस इसमें समय में इतने समय में क्या होंगे, इतने समय में इसके समय में जो है कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। P बराबर आप जानते हैं, P बराबर क्या होता है? एम भी, यानी कि एम भी, यानी कि जो संवेग होंगे उसको मोमेंटम कहते हैं। संवेग जो होगा सो द्रव्यमान और वेलोसिटी यानी वेग के क्या होंगे? गुणनफल के बराबर होंगे। ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है इसका 95 तक ही साइंस कवर किया गया है इसमें। जब कोई जहाज़ नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो वह थोड़ा सा ऊपर रहता है। क्यों? क्योंकि देखिए नदी कह रही है तो नदी में जो होता है नदी का पानी का डेंसिटी थोड़ा कम होता है, जबकि आप समुद्र में चले जाए तो उसका डेंसिटी क्या होता है? थोड़ा अधिक होता है। तो डेंसिटी के कारण के दोनों में अंतर के कारण ही क्या होता है, नदी में जो है सो उसका जो है थोड़ा क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। ठीक है। तो ये हो गए साइंस के पोर्शन हो गए। आप लोग टेस्ट देते रहिए, टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस करिएगा तो आपके फाइनल एग्जाम में भी अच्छे ही नंबर लाइएगा। इसलिए रेगुलर आप लोग टेस्ट देते रहिए। अच्छे अच्छे टीचर के द्वारा जो है क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। धन्यवाद।